नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। और आज इस चैप्टर में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण वो प्रक्रम होता है जिसमें किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ से अन्य पदार्थों के अणु जुड़ जाते हैं, या कहें पृष्ठ से पृष्ठ पर अन्य पदार्थों के अणु जो होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं या संचित हो जाते हैं या सांद्रित हो जाते हैं। तो अधिशोषण दो प्रकार का होता है ना। अधिशोषण दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और इसे कहते हैं फिजियोजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन देखो क्या होता है। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषित अणु अधिशोषक के पृष्ठ पर दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक जो अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण में जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस के पृष्ठ पर दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। जो वान डेर वाल बल होते हैं ये दुर्बल बंद होते हैं। अच्छा, भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है क्योंकि अधिशोषक और अधिशोष के अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं। इसलिए भौतिक अधिशोषण की जो एंथैल्पी होती है उसका मान कम होता है। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल इसका मान होता है। देखो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है भौतिक अधिशोषण के, कि इस प्रकार के अधिशोषण में जो अधिशोषित अणु होते हैं वो अधिशोषक के पृष्ठ पर दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। और इसकी जो एंथैल्पी का मान होता है वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। भौतिक अधिशोषण सभी गैसों एवं ठोसों के बीच हो सकता है। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ठोस के पृष्ठ से कोई भी गैस जो है ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित हो सकती है। ये नहीं कि किसी ठोस के पृष्ठ पर कोई विशेष गैस ही अधिशोषित हो सकती है। नहीं, किसी भी ठोस के पृष्ठ पर कोई भी गैस अधिशोषित हो सकती है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो विशिष्ट नहीं होता। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। देखो जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण ताप घटाने पर बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप घटाने पर बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। तो जब हम इन परिस्थितियों को उल्टा कर देते हैं, यानी कि ताप बढ़ा देते हैं, दाब घटा देते हैं, तो अधिशोषण जो है वो विपरीत हो जाता है। मतलब अधिशोषित अणु अधिशोषक के पृष्ठ को छोड़ करके चले जाते हैं। तो यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है ये उत्क्रमणीय होता है। और भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतें बनती है। बहुआण्विक परतें कैसे बनती है? मान लो ये अधिशोषक का पृष्ठ है और इस पर मान लो ये कोई गैस अधिशोषित हो रही है, गैस के अणु अधिशोषित हो रहे हैं, है ना। तो इनकी बहुआण्विक परतें बनती हैं। अधिशोष्य पदार्थ के अणुओं की बहुआण्विक परतें बनती है। भौतिक अधिशोषण में ये ध्यान रखो,
भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतें बनती हैं, है ना। एक परत ये बन गई अधिशोष्य की, एक परत ये बन गई, एक परत ये बन गई, तो बहुआण्विक परतें बनती हैं। क्योंकि अधिशोषण जो होता है वो पृष्ठ पर होता है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से, मतलब अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। जो गैसें आसानी से द्रवित होती है, यानी कि जिनके क्रांतिक ताप ऊंचे होते हैं, जो गैसें आसानी से द्रवित होती है वो आसानी से अधिशोषित भी होती है। तो ये भौतिक अधिशोषण के संबंध में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, ठोस और गैसों के बीच में जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। भौतिक अधिशोषण में जो गैस के अणु होते हैं वो अधिशोषक यानी कि ठोस के पृष्ठ से दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनकी जो एंथैल्पी का मान होता है वो कम होता है, और जो भौतिक अधिशोषण होता है उसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, मतलब कोई किसी भी ठोस या गैस के बीच में अधिशोषण हो सकता है और ये उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतें बनती हैं, और अधिशोषण जो होता है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। ताप घटाने पर बढ़ती है और दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। जो गैसें आसानी से द्रवित होती है उनका भौतिक अधिशोषण जो है वो आसानी से होता है। तो ये तो बात हुई भौतिक अधिशोषण की, एक प्रकार ये हो गया। अब नेक्स्ट अगला प्रकार, तो नेक्स्ट अधिशोषण है रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण, केमिकल एडजॉर्प्शन या इसे बोलते हैं कीमोजॉर्प्शन। देखो क्या होता है, जब गैस के अणु या परमाणु ठोस पृष्ठ पर रासायनिक बंधों से जुड़ते हैं तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अधिशोषण में जो गैस के अणु या परमाणु होते हैं वो ठोस के पृष्ठ से रासायनिक बंधों के द्वारा, सहसंयोजक बंधों, आयनिक बंधों के द्वारा वो जुड़े रहते हैं। या इसी की दूसरी परिभाषा, जब अधिशोष्य पदार्थ के अणु अधिशोषक के पृष्ठ पर प्रबल रासायनिक बंधों, रासायनिक बंध कौन से होते हैं, ये सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं, तो यह अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। और रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी का मान अधिक होता है, और इसकी एंथैल्पी का मान 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। देखो भौतिक अधिशोषण में तो जो अधिशोषित अणु होते हैं वो अधिशोषक के पृष्ठ से दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं और उनकी एंथैल्पी का मान कम होता है। जबकि यहाँ पर जो अधिशोष्य के अणु होते हैं, चाहे वो जैसे गैस मान लीजिए, अधिशोष्य पदार्थ गैस के जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वो ठोस के पृष्ठ से रासायनिक बंधों के द्वारा, प्रबल रासायनिक बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो ये अधिशोषण कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। और इसकी एंथैल्पी का मान अधिक होता है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। और इसके उदाहरण जैसे टंगस्टन के पृष्ठ पर ऑक्सीजन या CO2 का अधिशोषण, AgAu या प्लेटिनम आदि के पृष्ठ पर O2 का अधिशोषण, और निकेल के पृष्ठ पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये रासायनिक अधिशोषण के उदाहरण हैं। अधिशोषण के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और हैं, वो और जानते हैं। देखो जो रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति बहुत विशिष्ट होती है। रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति बहुत विशिष्ट होती है। रासायनिक अधिशोषण तभी होता है जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंध बनाने की संभावना होती है।
अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक, जिन अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंध बनाने की संभावना ज़्यादा होती है वही रासायनिक अधिशोषण, रसोशोषण वही प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऑक्सीजन धातुओं के साथ में ऑक्साइड बनाने के कारण अधिशोषित होती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो गैस होती है वो संक्रमण धातुओं पर अधिशोषित होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उनके साथ में संक्रमण धातुओं के साथ में हाइड्राइड बनाती है। ऑक्सीजन गैस धातुओं के ऊपर अधिशोषित होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस धातुओं के साथ में ऑक्साइड बनाती है। तो इसलिए जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसकी प्रकृति बहुत विशिष्ट होती है। यानी कि ये नहीं कि किसी अधिशोषक के ऊपर कोई सी भी गैस अधिशोषित हो गई, नहीं, किसी अधिशोषक के ऊपर सभी गैस अधिशोषित नहीं होती। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक के ऊपर केवल कुछ विशिष्ट गैसें ही अधिशोषित होती है। जो अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाने की जिन गैसों में प्रवृत्ति होती है वही अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होती है। तो रासायनिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है बहुत विशिष्ट होती है और इसमें एक आणविक परत बनती है। एक आणविक परत कैसे बनती है? जैसे मान लो ये अधिशोषक का पृष्ठ है और पृष्ठ पर ये इस प्रकार से जो अधिशोष्य अणु हैं उनकी एक आणविक परत बनती है। एक आणविक परत इसलिए बनती है क्योंकि ये जो अधिशोष्य के अणु हैं अधिशोषक के पृष्ठ के साथ में ये रासायनिक बंध बनाते हैं, ये रासायनिक बंध बना लेते हैं। तो इस वजह से इनकी एक आणविक परत बनती है। अधिशोष्य अणुओं की इसके ऊपर अधिशोष्य अणुओं की या परमाणुओं की अधिशोषक के पृष्ठ पर एक आणविक परत बनती है, क्योंकि ये पृष्ठ से रासायनिक बंधों के द्वारा ये अणु जुड़े रहते हैं, है ना। इसके ऊपर दूसरे अणुओं की परत नहीं बनती, क्योंकि बंध तो केवल इस परत के जो अणु या परमाणु हैं और जो अधिशोषक का पृष्ठ है इसके और इसके बीच में बंध बने हुए हैं। पृष्ठ के और इन अणुओं के बीच में बंध नहीं है। तो इसलिए जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें एक आणविक परत बनती है और रासायनिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है वो बहुत विशिष्ट होती है और यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो अधिशोष्य होता है वो पृष्ठ से रासायनिक बंधों के द्वारा वो जुड़ जाता है। एक प्रकार से कहें कि पृष्ठीय यौगिक बन जाता है। तो इस वजह से जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है और यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैसें अधिशोषक से क्रिया करती है वे रसोशोषण प्रदर्शित करती है और जो गैसें अधिशोषक से क्रिया करती है वो क्या? रासायनिक अधिशोषण प्रदर्शित करती है। और ताप बढ़ाने पर, देखो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण तो घटता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है ताप बढ़ाने पर ये पहले बढ़ता है, क्योंकि इसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है रसोशोषण की, उसका मान अधिक होता है। तो इसलिए प्रारंभ में जब ताप बढ़ाते हैं तो ये रासायनिक अधिशोषण इसका मान बढ़ता है, उसके बाद में ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता है। इसी प्रकार से अधिशोषक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने पर जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसका मान बढ़ता है। तो ये बातें हुई रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण की।
तो अधिशोषण मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है। ठोस और गैसों के बीच में अधिशोषण जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु जो है वो धातु के पृष्ठ से दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी जो एंथैल्पी का मान होता है कम होता है। और जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य पदार्थ के अणु होते हैं या कहे गैस के जो अणु होते हैं वो अधिशोषक के पृष्ठ से प्रबल रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। उनकी जो एंथैल्पी का मान होता है वो अधिक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण वेरी इम्पोर्टेंट है। इनको अच्छे से दोनों टॉपिक को अच्छे से याद करना। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।